हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो यूट्यूब पर दिए थे। उसमें बताया था कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस कर्मचारी है उनको 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जा रहा। तो बहुत सारे जीडीएस कर्मचारी पूरी तरीक़ा से निराश हो चुके हैं। वो टेंशन में आ रहे हैं कि पहले ही हमारी सैलरी बहुत कम है और 8वें वेतन आयोग में भी शामिल नहीं किया जा रहा, अब हमारा क्या होगा। कुछ जीडीएस के फ़ोन भी आ रहे थे कि सर हम तो अब रिजाइन देंगे, ड्यूटी छोड़ेंगे, इसमें हमारी फैमिली का ही खर्चा नहीं चलता। तो साथियों, आपने वो पूरी वीडियो देखा ही नहीं, इसलिए आप बार बार निराश हो रहे हो, आप फ़ोन कर रहे हो। मैंने कहा पूरी वीडियो देखा करो। हाँ, मैंने आपको कहा था कि 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन उसमें ये भी तो मैंने बोला था कि जीडीएस निराश मत हो, जीडीएस के वेतन में वृद्धि होगी। तो साथियों, वो कैसे होगी, क्या कितनी होगी, वो इस वीडियो में मैंने वो बात रखी है। क्योंकि अगर इस वीडियो को मैं देरी से आपके सामने लाता तो बहुत सारे जीडीएस परेशान हो जाते। तो आज फिर से जीडीएस भाई इस वीडियो को देखें। आज उनके चेहरे पर मुझे पता है खुशी मिलेगी और आज वो कहीं ना कहीं मिठाई बांटते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अभिषेक क्लासेज ने जो कहा वो रियल और एकदम ऑफिशियली एक तरीके से आपको जानकारी अभी तक दी है। सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चाहे आप भारत देश की किसी भी जगह से मुझे देख रहे हो, आपका प्यार मुझे चाहिए साथियों, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए साथियों। ये विश्वास करता हूँ आप पर कि आज इस अभिषेक क्लासेज की फैमिली को आप 2 लाख पूरी करोगे। जैसे ही 2 लाख पूरी हो जाएगी, मज़ा आएगा साथियों। आपके लिए नई नई सरप्राइज मैंने रखे हैं। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस में अगर आप नौकरी लेना चाहते हो या नौकरी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिएगा। 8वें वेतन आयोग में जीडीएस शामिल नहीं है। कारण मैंने आपको पहले भी बताए थे। सरकार के प्रावधान है, नियम है, उन नियमों से जीडीएस पूर्ण रूप से बाहर हो चुका है। आपको बता दूं, ये 3 नवंबर 2025 को भी लेटर जारी हुआ है। उसमें स्पष्ट दे रखा है कि जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीडीएस एक रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं है, एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज के दर्जे में आ रहा है। ठीक है साथियों, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आप खुश रहे, आप पॉजिटिव रहे, अपनी ड्यूटी हंसते खेलते करें। क्योंकि साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं, 2018 की तरह जीडीएस इतिहास फिर दोहरा रहा है। जिस तरीके से 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ 2016 में, उस दौरान जीडीएस को 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया, लेकिन 2018 में जीडीएस के चेहरे पर खुशी मिली और उनके वेतन में वृद्धि हुई। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 की तरह 2026 में भी जीडीएस इतिहास दोहरा रहा है। चलिए लाइक का बटन दबाएं साथियों। यहां पर 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आ रहा है। सभी सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होनी चाहिए और मैं समझता हूं खूब सारा वेतन उनको मिलेगा। प्यारे साथियों, 2018 से पहले अगर जीडीएस की सैलरी स्लिप पर हम नज़र डालें तो बीपीएम जो लेवल 1 का है, जिसकी ड्यूटी टाइम 4 घंटे है, उसको जो मिनिमम वेतन मिलता था वो टीआरसी की बात करूँ तो 2745, मैक्सिमम डीए मिलाकर 4225 रुपये मिलते थे। 7वें वेतन आयोग से पहले इतना सा वेतन था। आज तो फिर भी आपका बढ़ोतरी हो चुकी है। बीपीएम लेवल 2 5 घंटे जो होता है उसका मिनिमम 3200 और मैक्सिमम 5000 रुपये वेतन था। क्या बात करते हो यार। वहीं बात करूं यहां पर एबीपीएम लेवल 1 की, जो 4 घंटे ड्यूटी में आता है, इसका न्यूनतम वेतन 2018 से पहले 2229 था, अधिकतम 3700 के करीब था। वहीं बात करें एबीपीएम लेवल 2 जो 5 घंटे में आता है, 2874 से 4374 वेतन था। ये स्थिति थी। लेकिन 2018 में जीडीएस ने उछाल मांगी और यहां पर वेतन में वृद्धि हुई। 2018 के बाद आज तक 2025 तक ये वेतन हो चुका है। बीपीएम लेवल 1 4 घंटे टीआरसी हो चुका है 12000 रुपये। बताओ हुआ है नहीं हुआ? हुआ है सर। बीपीएम लेवल 2 जो 5 घंटे है, इसका टीआरसी कितना हो चुका है? 14500 रुपये। बड़ा है ना वेतन। एबीपीएम लेवल 1 4 घंटे कितना हो चुका है? 10000 रुपये टीआरसी। एबीपीएम लेवल 2 5 घंटे
कितना वेतन हो चुका है? 12,000 रुपये, प्लस इसमें डीए वगैरह कुछ और अलाउंसेस आप जोड़ सकते हो, वो सैलरी आपको पता है। साथियों 2018 में 2.5 गुना 2.5 गुना वेतन वृद्धि लागू हुई थी। यानी बीपीएम मिनिमम जो वेतन था 2018 से पहले वो 2,745 था, और 2,745 से डायरेक्ट 12,000 रुपये हुआ या नहीं हुआ, लाइक करें। एबीपीएम जो आपका 2018 से पहले मिनिमम टीआरसीए था 2,229, और 2,229 से डायरेक्ट हो चुका है 10,000 रुपये। तो इसलिए तो कह रहा हूं 2018 की तरह जीडीएस 2026 में भी इतिहास दोहरा रहा है। साथियों अन्य मुख्य यहां पर लाभ भी मिले थे 2018 के बाद जीडीएस को, लेकिन 2018 से पहले जीडीएस की स्थिति क्या थी वो आप देखिएगा। 2018 में बहुत सारी समस्याओं की जाल में था जीडीएस कर्मचारी। कम बेसिक सैलरी थी जो आपने देखी है, कोरोना काल में ज़्यादा काम, कम वेतन और कम सुविधाएं थी। कोरोना काल में इतनी सेवाएं की थी जीडीएस कर्मचारियों ने कि ताज्जुब की बात होती है, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिली, उनको जो काम करवाया गया उसका ठीक से वेतन भी नहीं दिया गया। रेगुलर एम्प्लॉय जैसी कोई सुविधाएं नहीं थी, वो तो आज भी नहीं है। पेमेंट डिले से आता था, पहले पेमेंट बहुत लेट हो जाता था, आजकल तो वही 25 तारीख के लगभग आ जाता है हर महीने, ठीक है। और अन्य लाभ नहीं थे, लेकिन 2018 के बाद अन्य मुख्य लाभ जीडीएस को मिलना शुरू हुआ। कैसे? पेड लेवल बढ़ाई थी ना, पेड लीव बढ़ाई थी सर। मैटरनिटी लेवल बढ़ाई गई थी। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? सर बढ़ा, चाहे कितना भी बढ़ा, लेकिन बढ़ा था या नहीं बढ़ा? बढ़ा था। एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाने लगा। कारण क्या था कि 2018 से पहले जीडीएस का वेतन इतना था, लेकिन 2018 के बाद इतना वेतन हुआ और अन्य सुविधाएं मिलना शुरू हुई। उसका कारण था कमलेश चंद्र कमेटी। इस कमलेश चंद्र कमेटी ने सिफारिश रखी कि जीडीएस भी तो डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी है। जब आप 2016 में 7वें वेतन आयोग से अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकते हो, तो क्या जीडीएस के वेतन में वृद्धि नहीं हो सकती? 2 साल बाद फाइनली जीडीएस की सैलरी में वृद्धि हुई और आज तक वो सैलरी इतनी है। समझ रहे हो ना आप? तो बार बार कह रहे हो कि 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जा रहा, मत कीजिए, आपके लिए फिर से कमेटी गठित होगी। साथियों जीडीएस के लिए 7th सेंटर पे कमीशन के आधार पर वेतन समीक्षा हुई थी। प्यारे साथियों 2025 में 7th सेंटर पे कमीशन के आधार पर बीपीएम का टीआरसीए 12,000 रुपये है, एबीपीएम का टीआरसीए 10,000 रुपये है। लेवल 1, लेवल 2 का मैंने आपको यहां बताया। 2026 में 8th सेंटर पे आ जाने के बाद बीपीएम का मूल वेतन टीआरसीए 30,000 रुपये और एबीपीएम का मूल वेतन टीआरसीए 25,000 होने की संभावनाएं है। इसमें टीआरसीए प्लस डीए रहेगा, क्योंकि डीए यहां पर फिर से 0% हो जाएगा, डीए नहीं है। तो यहां पर फिर बाद में आपका डीए बढ़ता जाता है। वो तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि किस तरीके से आपका नया वेतन आयोग जब आता है उस किस अनुसार सैलरी आपकी बनती है। आप चाहो तो दोबारा बता दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मेरी वीडियो देख लिया करो जब भी आपको समय मिले, रात में, दिन में, सुबह, शाम, जहाँ जिस जगह पर आपको फुर्सत तो मिलती होगी ना 24 घंटे में। अरे आप 5-10 मिनट निकाल लिया करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। जिंदगी छोटी सी दी है भगवान ने, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। आपके ही भविष्य के लिए बातें करता हूँ साथियों। तो यहाँ पर अब ये 2026 में कमेटी गठित होगी, मीटिंग होने जा रही है 15 नवंबर 2025 को दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर फिर से समीक्षा होगी 8वें वेतन आयोग की, और फिर से जीडीएस इतिहास दोहराएगा। आप टेंशन मत करो, जीडीएस के वेतन में वृद्धि होगी, आप इस तरीके से निराश मत हो। सभी लाइक का बटन दबाएं, और फ्रेशर अभ्यर्थी कोई है जीडीएस की नौकरी अगर लेना चाहता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट
10वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनती है और आपको नौकरी मिल जाती है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, अभी वैकेंसियां भी आने वाली है। साथियों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार आपका छोटा बड़ा भाई इस वीडियो को शेयर करे, लाइक करे और बिल्कुल भी टेंशन ना करे। थैंक यू, धन्यवाद। पल पल की अपडेट पाने के लिए आपके परिवार के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।